तो क्या डिस्कस कर रहे थे? एजेंट और वर्क फ्लोज क्या होते हैं? सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं वर्क फ्लोज क्या होता है? वर्क फ्लोज एक तो एजेंट होता है हमारे पास। एजेंट क्या होता है हमारे पास? ऑटोनोमस डिसीजन ले सकते हैं, ये सुना है। वर्क फ्लो क्या होता है इसके ऊपर? देखिए वर्क फ्लो को हम सिंपल इस ज़माने में समझ लेते हैं कि वर्क फ्लो में क्या होता है कि हम स्टेप्स डिफाइन कर देते हैं। होता क्या है कि आपने स्टार्ट यहाँ से करना है, ये आपने क्या करना है, इसके बाद ये काम करना है पहले स्टेप पे, उसके बाद दूसरा स्टेप, उसके बाद तीसरा स्टेप, उसके बाद चौथा स्टेप, और एंड आपका आगे वर्क फ्लो एंड। इम्तियाज़ कितने लोग हैं? इम्तियाज़ है किसी भी मॉल, क्या होता है? एंट्री कहीं और से हुई, एंट्री हुई, आप लोग क्या गए, आप जैसे ही उस मार्ट के अंदर घुसे, आपने शॉपिंग की, ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, आप एक काउंटर पे है, पेमेंट की। चौथा स्टेप एग्जिट। ये क्या है हमारा वर्क फ्लो। इसमें क्या होता है, स्टेप्स डिफाइन होते हैं कि इसके बाद आपने ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है, बस। इसके अंदर लेकिन एजेंट्स के अंदर क्या आ जाता है हमारा? इफ एल्स से मुराद कंडीशन, ऑटोनोमस डिसीजन। अगर ये काम हो जाए तो ये काम करो, ये वाला काम अगर ट्रू है तो ये वाला काम करो। इस तरह एक टाइम पे एक ट्री बनना होता है, उस डिसीजन के बिहाफ पे हम क्या कहते हैं, या तो इस तरफ चले या तो इस तरफ। फिर इसी तरह जब हमारे ट्री में बैठे, उसके बाद भी इफ एल्स की पावर, या तो ये काम कर लो या तो ये काम कर लो, कर करा के हमारे जितने भी इफ एल्स चलते रहते हैं, आखिर में हमें एक आउटपुट मिल जाता है। ये क्या कहलाता है हमारा? एजेंट। एजेंट में क्या सपोर्ट होती है? इफ एल्स की, और हम ऑटोनोमस डिसीजन ले सकते हैं, और एट द एंड हमारे पास एक आउटपुट आ जाता है। और ये एजेंट कब तक चलता रहता है? जब तक हमारा डिजायर आउटपुट हमें ना मिले। इसे हम कहते हैं हमारा एजेंट बार बार क्या हो रहा है, रन। अगर मैं आपसे प्रोग्रामिंग में बात पूछूं, ये जो एजेंट बार बार रन हो रहा है, कोडिंग में ये काम कैसे करेंगे? कौन सा लूप? वाइल लूप। वाइल लूप पे हम क्या लगा रहे हैं? सिंपल ट्रू। जैसे ही मैंने वाइल ट्रू लगाया, क्या मेरा लूप बार बार चलता रहेगा? मैंने क्या कहा कि जैसे वाइल ट्रू, उसके अंदर कोई ना कोई काम करवाता रहूँ। जैसे ही मेरा आउटपुट खत्म हुआ, मैं वहाँ पे लूप को क्या कर दूँ? ब्रेक कर दूँ। जैसे ही मैंने लूप को ब्रेक किया, मैं लूप से बाहर, ये फैन चल रहा है, ये जो फैन चल रहा है, अगर प्रोग्रामिंग के ज़माने में कहूँ क्या चल रही है? लूप चल रहे हैं। लूप के ऊपर ट्रू लगाया हुआ, वो लूप बार बार क्या हो रहा है हमारा? चलता जा रहा है। तो होता क्या है कि जब भी हम, अगर क्लाइंट परस्पेक्टिव से बात करूँ मैं, जब आप किसी से भी क्लाइंट से बात कर रहे हो ना, तो आप कभी भी उससे टेक्निकल बातें नहीं करते। अगर आप क्लाइंट को जाकर बोलो वाइल लूप यूं चल रहा है, क्या बोलेगा क्लाइंट? क्या कहेगा? आप खुद सोच सकते हो। अगर आप उसको जाके कोडिंग की टर्मिनोलॉजी समझाने लग जाओ, क्लाइंट आपको क्या बोलेगा कि यार क्या बातें कर रही है, किसी और से बात कर रही है। तो क्लाइंट के सामने जब भी जाए, इतनी आसान बातें करें कि उसको भी समझ आ रही हो, लेकिन लॉजिक आपके दिमाग में चल रही है। कहाँ चल रही हो? आपके दिमाग में। अगर आपको बताओ कि यार मुझे एजेंट चलाना है, तो आप क्लाइंट को क्या बोलोगे? यार एजेंट चलेगा, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? वाइल लूप लगाना। तो टेक्निकल वाली चीज़ें आप अपने पास रखोगे, लेकिन क्लाइंट से क्या करोगे? सिंपल सीधी बातें रखोगे उसके सामने। कभी भी क्लाइंट के सामने आप टेक्निकल बातें नहीं करते। क्लाइंट को कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, कोई स्टार्टअप पिच करो, कहीं पर हो, आप चीज़ें जितनी सिंपल रखोगे ना, सामने वाले को तो इंटरेस्ट आएगा उसमें। आप अगर कूल बनने की कोशिश करो कि हम इसके अंदर ये भी जाकर डाल दो, ये भी जाकर डाल दो, वो भगा देगा। तो आप जितनी चीज़ें सिंपल रखो, सारे टेक्निकलिटी वाले काम हमारे, लेकिन क्लाइंट ये चीज़ नहीं समझ रहा। तो हम जितनी चीज़ें सिंपल रखते उसके सामने रखें, उतनी चीज़ें हमारे लिए बताएं। अब मुझे बताएं, ये जो एजेंट हमने बनाया, एजेंट क्या है? इफ एल्स। एजेंट क्या है? इफ एल्स। क्या इफ एल्स हम अपना नहीं लगा सकते? अगर मुझे कोई काम बार बार कराना है, तो मैं उस पर क्या लगा दूँ? एक तो हम लूप लगा दें, वाइल ट्रू, जो भी काम होगा हमारा लूप चलता रहेगा, ठीक है। और इस पर हम क्या लगा दें? इफ एल्स की चेक। इफ क्या करें? इफ बिलाल है, ठीक है, तो क्या रिटर्न कर दूँ? कोई भी नाम ऐसी कर देते कि स्ट्रिंग में कर देते
टीचर। इसी तरह दूसरा क्या होता है हमारे पास, इसी तरह हम एल्स भी लगा सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि हमारे लूप चल रहा है, हमारे इफ एल्स से होते हुए जा रहे हैं। अगर बिलाल की जगह इफ एल्स के पास पावर क्या है, वो जाके मैच करेगा ये चीज़ें। क्या हम कहते हैं कि अगर बिलाल है, मतलब कोई भी हम यहाँ पर कंडीशन लगा देते, कोई भी चीज़ आ रही होती है अगर वो बिलाल में मैच करता है। लेकिन अगर आगे जाके कुछ इस तरह से आए, मुझे बताएं कोई आके बिलाल इस तरह लिख दो, क्या ये चीज़ इफ का चेक इसको चलाएगा? क्या ये बिलाल और ये बिलाल बराबर है? क्या ये बिलाल बराबर थे? तो इफ एल्स के पास तो पावर ही नहीं है। इफ एल्स के पास तो ये पावर ही नहीं है कि भाई वो क्या कर सके कि इस वाले बिलाल को इस वाले बिलाल से मैच करे। लेकिन अगर मैं बोलूँ दोनों पढ़ने में सेम है, दोनों की सेमेंटिक मीनिंग सेम है। अगर मैं ये वाला बिलाल पढ़ूँ, ये वाला बिलाल पढ़ूँ, हमारा फ्रेंड कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं? बिलाल भाई में जा रहे हैं। तो हमारा क्या है, यहाँ पर चीज़ डिफरेंट है लेकिन उसकी सेमेंटिक मीनिंग क्या है? सेम। अब अगर फर्ज करें मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एलएलएम से सवाल करूं कि कोई भी होटल बुक कर दो मेरे लिए, कहीं पर सर फर्ज करें हम दुबई गए घूमने के लिए, हमें रूम, होटल में रूम चाहिए, क्या करें, कैसे करेंगे? एलएलएम क्या ये काम कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं कहूँ कि एलएलएम को कहूँ कि हमारे लिए या रेस्टोरेंट की रिजर्वेशन ले ली, फर्स्ट रेस्टोरेंट ये सही होता ना, किसके बाद आएगा? टी के बाद यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पर है, यहाँ पर लिखे जो सजेशन है उसको कॉपी करो। ये मैंने सीखी है न्यूज़ रेस, ठीक है, यहाँ से इसको करने को। अगर मैं यहाँ पर एलएलएम को कहूँ कि रेस्टोरेंट से आपने क्या ले लिए, रिजर्वेशन ले ली, क्या एलएलएम ये काम कर सकता है? क्या ये काम कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? एलएलएम क्या कर सकता है, हमारे इनपुट के बिहाफ पे हम आउटपुट दे सकते हैं, लेकिन कभी भी हमारे बिहाफ पे डिसीजन नहीं ले सकता। अगर मैं यहाँ पर पूछूं आपसे कि ये वाला बिलाल और ये वाला बिलाल कहाँ गया, हटा दूंगा वो जो हमने अभी दो नाम लिखे थे कि ये वाला बिलाल और ये वाला बिलाल सेम है, तो इफ एल्स की कंडीशन अगर मैंने लगाई हुई तो वो क्या बोलेगा कि दोनों यहाँ पर मैच नहीं करें। लेकिन अगर बीच में मैं एज अ ह्यूमन उसके अंदर ऐड हो, वो मुझसे क्या कह रहा है कि आपकी हमें राय चाहिए, इफ एल्स पे वो आके रुक गया, मैंने कहा कि हाँ भाई जाने दो, ये काम सही है। मैं ये वाली चीज़ सोच सकता हूँ कि हाँ ये दोनों चीज़ें सेम थी, लेकिन क्या इफ एल्स हो सकती है? क्या एलएलएम हो सकता है? एलएलएम नहीं हो सकता। ये वाला बिलाल सेम नहीं है, सिमेंटिक में नहीं हो सकता है। तो अगर मैं एलएलएम को कहूँ रेस्टोरेंट रिजर्वेशन और मैंने कोई भी कंडीशन दी, मैंने कहा कि उसके बिहाफ में मुझे कोई डिसीजन नहीं है, एलएलएम तो नहीं ले सकता ये। एलएलएम क्या कर सकता है, इनपुट आउटपुट, लेकिन एलएलएम बता सकते हैं कि हमारे फर्ज करें कि मेरे पास एक फंक्शन है, कौन सा, रेस्टोरेंट रिजर्वेशन, इसके अंदर ये क्या ले रहा हूँ हमसे, सबसे पहले टाइम और दूसरी चीज लोकेशन। अगर ये मैंने यहाँ पर इसके अंदर कोई लॉजिक लिखी है, फर्स्ट करें मैंने फंक्शन बनाया, इसके अंदर कोई लॉजिक लिखी है, मैंने एलएलएम से बात की कि मेरे लिए आके क्या कर दो, रेस्टोरेंट रिजर्वेशन कर दो, और मैंने उसको नाम और वो क्या बता दी, जगह बता दी। एलएलएम खुद ये काम कर सकता है, लेकिन एलएलएम किसी तरह मेरे फंक्शन कॉल कर दो, इस फंक्शन के अंदर मैंने सारी लॉजिक लिखी होगी। क्या एज अ कोडर जो हमारे पास रेस्टोरेंट रिजर्वेशन की एप्लीकेशन होती है, बिहाइंड द सीन कुछ कोड लिखा हुआ होता है,
कोई लॉजिक लिखी होती होगी कि मैं जाऊँ उस पर क्लिक करूँ कि मेरे पास टाइमिंग्स आ गई और सारी चीज़ें, मेरा होटल रिजर्वेशन हो गया, टाइम भी मिल गया मुझे और मुझे जगह भी बता दी कि आपको यहाँ ये जगह मिली। पीछे क्या लिखा हुआ है? हमारे पास जो GUI इंटरफेस आ रहा है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, उसके पीछे लिखा हुआ क्या है? कोड। क्या ऐसा कोड लिख सकता हूँ मैं जो कि हमारे रिजर्वेशन कर रहा हूँ? सही है। इस फंक्शन के अंदर क्या डिफाइन कर दिया मैंने? ऐसी लॉजिक लिख दी कि मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूँगा ये मेरे लिए क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? रेस्टोरेंट रिजर्वेशन। तो क्या LLM में काम कर सकता है? LLM में काम कर सकता है। लेकिन अगर LLM को मैं ये बता दूं कि ये मेरे पास फंक्शन है, आप आओ इस फंक्शन को कॉल कर दो, क्या अब ये काम हो सकता है? सोचिए, फंक्शन है, फंक्शन में पहले खुद कॉल कर रहा था, अब मेरे लिए कौन कर रहा है? LLM। अगर LLM ने फंक्शन कॉल कर दिया एक बार, तो क्या मेरा ये काम हो गया? फर्स्ट करें अभी हम जब ChatGPT पे गए थे, ChatGPT ने क्या किया था? उसके LLM में अगर नॉलेज थी, उसके पास अगर नॉलेज थी तो उसने हमें जवाब दिया। लेकिन अगर नॉलेज नहीं थी तो क्या किया? टूल कॉल कर दिया। कौन सा? वेबसाइट। तो ये वाला जो रेस्टोरेंट रिजर्वेशन का हमारे पास फंक्शन है, तो क्या एज ए टूल इसको कॉल करवा सकता हूं? अगर मुझे LLM आउटपुट में एक जवाब दे दे कि भाई आप क्या करो, ये फंक्शन कॉल कर दो और ये आपके इनपुट है। इनपुट में क्या, मैंने अपने प्रॉम्प्ट के अंदर उसको टाइम भी बताया, उसको लोकेशन भी बता दी, उसने आगे फंक्शन कॉल किया और इस फंक्शन कॉल को मेरी टाइम और लोकेशन दे दी। क्या मेरा काम हो गया? लॉजिकली सोचें, क्या काम हो जाएगा? लेकिन अब मुझे एक बात बता, LLM क्या है? OpenAI क्या है? ChatGPT का LLM है। LLM कहीं ना कहीं सर्वर पे डिप्लॉय हुआ है, उसको कैसे पता मेरे कोड का? कोड तो मैंने अपने पास लिखा हुआ ना, मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया जाके या कोई भी एप्लीकेशन, मैंने उसको कैसे पता चला कि इसी फंक्शन को कॉल करना? सोचे क्या होगा? आज से हम लोग, अगर मैं बोलूँगा ना कि सोचे तो हम एक नाम लिया करेंगे कि अपना brain.exe चला, ये पूरे क्वार्टर कोड चलेगा, ठीक है? अपना brain.exe रन करेंगे, क्या आएगा? कैसे हो रहा होगा ये काम? सोचिए, हमने क्या कहा? मैंने लॉजिक आप लोगों को बता दिया कि रिजर्वेशन के लिए करना तो मुझे फंक्शन कॉल ही, लेकिन अगर मैं ChatGPT से बात कर रहा हूँ तो कोई भी मेरी एप्लीकेशन, उसको कैसे मेरे कोड का एक्सेस है? तो कैसे आगे मेरे कोड को कॉल करेगा या मेरे फंक्शन को कॉल करेगा? अब कोड तो उठा के देने से रहा मैं, तो कोड अगर मैंने दे भी दिया तो अपने पास चलाएगा। यहाँ पर वो काम कैसे करना? किसकी? तो होता क्या है कि अगर आप यहाँ पर आके देखें, अगर इस फंक्शन को ही पढ़े, ये फंक्शन का नाम क्या है? सिर्फ फंक्शन पढ़े कि बाकी चीजें छोड़े, फंक्शन का नाम क्या है? क्या समझ आ रहा है इससे? क्या काम हो रहा होगा इसके अंदर? किस काम आ रहा होगा? रेस्टोरेंट की रिजर्वेशन के लिए। और इसके अंदर कौन कौन से दो पैरामीटर लिए मैंने? टाइम और लोकेशन। तो जब भी मैं LLM से बात करूंगा, मैं उसको इनपुट में बताऊंगा कि मेरे पास ये फंक्शन है। मैं क्या करूंगा? उसको बताऊंगा कि भाई रेस्टोरेंट रिजर्वेशन के लिए मेरे पास एक फंक्शन बना हुआ है, आप क्या करो, बस मुझे बताओ कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन कॉल वाला काम हम एज ए डेवलपर ही करेंगे, कंडीशन का। तो अगर मेरे आउटपुट में एक नाम निकल के आ जाए कि आप, आउटपुट के बजाय मेरे पास आ जाए कि आपको टूल कॉल करना है, और टूल कौन सा कॉल करना है? रेस्टोरेंट रिजर्वेशन। क्या आप लोग कोई ना कोई कंडीशन लगा के उसको कॉल कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? अगर आपके पास, मैं आपको कहूँ कि आप फंक्शन कॉल कर दो, फर्स्ट करें मैं LLM, मैं आपको आगे कहूँ कि आप रेस्टोरेंट रिजर्वेशन कॉल करो, क्या आपके पास इतनी भी वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, इतनी भी स्किल नहीं है कि आपको कोड लिख के फंक्शन कॉल कर सको? नहीं समझे? समझ आ रही? दोबारा से अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास डिमांड है ये कि रेस्टोरेंट की रिजर्वेशन का काम करो, मैं आप लोगों को कहूँ कि ये फंक्शन है, इसको जाके कॉल कर दो, ठीक है? ये फंक्शन है, इसको जाके कॉल कर दो, ये टाइम है, ये लोकेशन, क्या आप लोग फंक्शन कॉल नहीं कर सकते?
कर सकते हैं कि नहीं भाई? इतनी तो पाइथन पढ़ी है 3 महीने में, फंक्शन तो कॉल कर सकते हैं, तो क्या मुश्किल है? तो अगर मुझे आउटपुट में कोई नाम मिल जाए कि आपको ये फंक्शन कॉल करना है, लॉजिक लिख के हम फंक्शन कॉल कर लेंगे, ऐसा ही हो रहा है। तो अगर ये फंक्शन कॉल हो गया तो हमारी रेस्टोरेंट रिजर्वेशन वाला काम हो गया। तो यही हो रहा है। तो जब एलएलएम के पास नॉलेज नहीं आई, उसने क्या किया, जाके टूल कॉल कर दिया। मैंने एलएलएम से बात की, मैंने एलएलएम से कहा कि रेस्टोरेंट रिजर्वेशन वाला काम कर दो। उसके बाद वो कह रहा है मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन मैंने उसको बताया कि मेरे पास ऐसा टूल है, आप बस उसको टूल को कॉल करवा दो। तो वो क्या करेगा, आउटपुट में बता देगा कि इस टूल को कॉल करना। या तो हमारे पास एलएलएम के रिस्पॉन्स से फाइनल आउटपुट आ रहा होता है, या तो वो हमें कह देता है कि आपने ये फाइनल आउटपुट नहीं है, इस टूल को कॉल करना। जैसे ही आपने उस टूल को कॉल किया, वो जो टूल का जवाब आया वो आपने फिर से प्रोसेस करवाया किसके अंदर, एलएलएम के अंदर। अब एलएलएम के पास कितनी नॉलेज है? क्या एलएलएम के पास रेस्टोरेंट रिजर्वेशन का स्टेटस आ गया? इस फंक्शन ने क्या किया होगा कि अपना कोड रन किया, या हमें दो चीजें दे दी, या तो रिजर्वेशन हो गई या तो नहीं। ठीक है, या तो हो गई या तो नहीं। वही जवाब उठ के कहाँ गया दोबारा, वो गया दोबारा किसके पास, एलएलएम के पास। अब जब वो एलएलएम के पास गया, एलएलएम ने अपना पुराना सवाल लिया और अब जो इसके बाद टूल वाला आउटपुट है, उन दोनों को मिलाया और हमें एक समरी बना के दी कि आपका ये वाला रेस्टोरेंट, आपने जो रिजर्वेशन का बोला था, यहाँ पर रिजर्वेशन हो गई। वो पूरी एक समरी बनाकर चैटजीपीटी दे दी। तो ऐसे ही काम हो रहा हो, जो चीज़ एलएलएम के पास है उसका वो जवाब देगा, जो उसके पास नहीं है उसको क्या करेगा, एज ए टूल वो कॉल कर दे। और एक टूल वाली चीज़ किसके पास होती है, हम प्रोग्रामर एज अ कोई भी लॉजिक लिख के ये काम करा सकते हैं। अभी हमने देखा बार बार एक काम कराना तो व्हाइल लूप, इफ एल्स, अगर हमें इफ एल्स वाला काम कराना तो वो भी करा सकते हैं। एजेंट भी क्या है, इफ एल्स चल रहा है, ऑटोनोमस डिसीजन ले रहे हैं। अगर मैं मल्टीपल इफ एल्स लगा दूँ तो क्या मैं अपने भी एजेंट बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। तो क्या वजह हुई कि मैं नहीं बना रहा? क्यों नहीं बना लेते हम, क्यों पढ़ रहे हम ओपन ए एजेंट एसडीके। अब अगर मैं इसी चीज को यहाँ से जोड़ूँ, ओपन ए एजेंट एसडीके क्या है? ओपन ए एजेंट एसडीके क्या है? सिंपल है। नहीं, ओपन ए एजेंट एसडीके क्या है? सिंपल। एजेंट बनाने के लिए फ्रेमवर्क है भाई, यही होता है। अब उस फ्रेमवर्क में उसने ये सारी चीजें खुद से डिफाइन कर दी होंगी कि किस टाइम पे एजेंट क्रिएट करना है, किस टाइम पे उसको चलाते रहना है बार बार, जब तक हमारा डिजायर आउटपुट ना आ जाए। वो एलएलएम को कॉल करता रहे, कहाँ पर टूल करने कॉल करना है वो टूल कॉल भी वही जाके कर दे। तो ये काम हमें किसने करके दे दिया, ओपन एआई एजेंट एसडीके। अभी तक की चीज़ जो हमने थ्योरी पढ़ी वो थोड़ी बहुत समझ आई, जैसे जैसे प्रैक्टिकल करते रहेंगे चीज़ें समझ आती हैं। अगर अभी के लिए मैं कहूँ ना, अगर आपको 50% भी समझ आ जाए, इतनी गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा है, इतनी आसानी से पहली दफ़ा में ये चीज़ें हजम। अच्छा, एसडीके यहाँ पर अगर आप देखें ना, एसडीके क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट एसडीके होते हैं। एसडीके की फुल फॉर्म में अगर हम दिखाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो ये एक नाम है, इसने क्या किया है, कलेक्शन ऑफ टूल एंड रिसोर्सेज दैट हेल्प डेवलपर्स क्रिएट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो एसडीके क्या है, हमारे पास एक डेवलपमेंट किट है जो कोई भी हमें बना के उसके अंदर मल्टीपल फीचर्स और टूल्स रख के हमें प्रोवाइड कर देता है। हम उस एसडीके को यूज़ करेंगे, उस एसडीके को यूज़ करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, उसके टूल्स और फीचर्स मिल जाएंगे। इससे क्या होता है, हमारा हमेशा काम आसान होता है। हम पैकेजेस क्यों इंस्टॉल कर रहे होते हैं? मुझे एक बात बता, फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, वेबसाइट हम जावास्क्रिप्ट में नहीं बना सकते, हम कोई भी काम सिंपल पाइथन में नहीं कर सकते, फास्ट एपीआई भी क्यों जा रहे हैं? फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क ने क्या किया हुआ है, वो काम पहले से किया हुआ है। आप क्या करो, उसको उस फ्रेमवर्क के पास आओ, बस छोटा सा काम करो, वो बिहाइंड द सीन सारे काम कर रहा होगा, आपको खुद से करने की नीड नहीं। तो ओपन एजेंट एसडीके ने क्या किया, हमारे एजेंट बनाने के प्रोसेस को बहुत सिंपल कर दिया। पहले अगर हम एजेंट बनाते वो सारा कोड हमको लिख रहे हो, अब हम 4 लाइनों के अंदर एजेंट बना सकते हैं। कितने लाइनों के अंदर? 4 लाइनों के अंदर। 4 लाइनों के अंदर हम अपना एजेंट बना के चला सकते हैं, बहुत सिंपल। तो क्या करना है आप लोगों ने, करना क्या है, उससे पहले आना है आपने लर्न एजेंटिक है। मुझे एक और चीज़ पढ़ानी है यहाँ पर।
रेपोजिटरी सबको पता चल गई? तो अगर रेपोजिटरी पता चल गई है तो आप यहाँ पर आए, हमें कहाँ जाना है? AI एजेंट। कौन सा स्टेप है हमारा? पहला AI एजेंट फर्स्ट। अगर हम यहाँ पर सर्च कर लें ना टेराफॉर्म कह रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर, देखिए अभी हमारे पास एक हमारे पास डायग्राम है किसकी? ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर में अभी तक हमने देखा कि हमारा जो भी हम इनपुट देते थे वो इनपुट इनकोड होता था किसके अंदर? नंबर्स के अंदर, उसकी एम्बेडिंग्स होती थी। अब मुझे एक बात बताइए, जो हमारा इनपुट है, इनपुट क्या है? आई वॉन्ट टू डू शॉपिंग फॉर समर सीजन नाउ फॉर अ कॉर्पोरेट मीटिंग इन इवनिंग। ये हमारा इनपुट है। हमने अभी तक क्या कहा कि हमारा जो हम जो भी LLM से बात कर रहे हो वो क्या कर रहा होता है? हर वर्ड के बाद दूसरा वर्ड प्रेडिक्ट कर रहा होता है इनपुट में भी। और तो हमारे पास जैसे ही हमने इनपुट दिया वो किसके अंदर गया? पहले इनकोडर के अंदर। इनकोडर के अंदर यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, सेल्फ अटेंशन। ये क्या है? सेमेंटिक वर्ड्स तो हमने पढ़ा। सेमेंटिक वर्ड्स क्या होते थे? मिलते जुलते अल्फाज, जो भी उसके करीब करीब होते थे वो जाके उसको किसमें कन्वर्ट करता था? उसकी एम्बेडिंग क्रिएट करता था और वो उठा के ले आता था। LLM में ऐसे जवाब दिया होता है कि वो हर टोकन के बाद दूसरा टोकन क्या कर रहा होता है? प्रेडिक्ट कर रहा होता है। लेकिन ये सेल्फ अटेंशन क्या है? अगर मैं कहूँ कि इस तरह से हमारा इनपुट चल रहा हो, आई वॉन्ट टू डू शॉपिंग, क्या होगा? वो शॉपिंग से रिलेटेड जहाँ पर मैंने शॉपिंग करनी सारा डेटा निकाल के लिया LLM। उसके बाद अगर मैं कहूँ समर सीजन, अब क्या करेगा? उसी डेटा को दोबारा से फिल्टर कर रहा होगा। दोबारा से क्या करेगा? फिल्टर करेगा। और उसके बाद क्या करेगा? नाउ पूरा कॉर्पोरेट मीटिंग इन इवनिंग। अब उसने क्या किया? पहले समर निकाला, अब उसको बोला यार समर में भी कॉर्पोरेट चाहिए। तो क्या होगा? LLM ने 3 दफा प्रोसेस किया। क्या ये चीज गलत नहीं है? अगर कुछ ऐसा हो जाता कि वो पहली दफा में प्रॉम्प्ट पढ़ लेता और उसके हिसाब से जितने भी सेल्फ अटेंशन वाले कीवर्ड्स हैं, एक प्रॉम्प्ट के अंदर जितने भी हाईलाइटेड कीवर्ड्स हैं, जो मेन कीवर्ड है, इसके अंदर क्या है? एक शॉपिंग मेन वर्ड है, अगला वर्ड कौन सा जरूरी है? समर सीजन, और अगला कौन सा है? कॉर्पोरेट। तो सेल्फ अटेंशन क्या करता है? पूरे प्रॉम्प्ट को पढ़ के हमारे पास जो भी हमारे पास सेल्फ अटेंशन वाले कीवर्ड है, जो भी मेन कीवर्ड है, उसको निकाल के लगा देते हैं। तो कौन से कीवर्ड निकाले? शॉपिंग, समर और कॉर्पोरेट। अब जो भी वो रिसर्च करेगा वो किसकी बेस पे करेगा? जो भी सिमेंटिक मीनिंग निकालेगा, जो भी आउटपुट निकालना होगा, मिलते जुलते कीवर्ड किससे होंगे? इस शॉपिंग, समर और किससे रिलेटेड? कॉर्पोरेट मीटिंग से। तो इससे फायदा हो गया। पहली दफा में क्या हुआ? पहली दफा में LLM ने अच्छे से प्रोसेस किया। क्या ऐसा हुआ कि पहले उसने कहा कि शॉपिंग वाली चीज आ गई, फिर उसने कहा कि समर, उसी में जाकर उसने फिल्टर किया, फिर उसने क्या किया? समर के बाद क्या किया? कॉर्पोरेट मीटिंग। 3 दफा काम हुआ। लेकिन अगर पहली दफा सेल्फ अटेंशन के जरिए, ट्रांसफॉर्मर नहीं होते सेल्फ अटेंशन, उसके जरिए क्या होते हैं? हमारे इनपुट में से सारे जो हाईलाइटेड चीज़ें, जितनी भी सेल्फ अटेंशन वाली चीज़ें, वो निकल के पहले आ गए। तो पहली दफा में हमारा काम बेहतरीन हो गया। तो ये चीज़ है। उसके बाद जैसे ही ये वाला काम हुआ सेल्फ अटेंशन वाला, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद दोबारा से वही वाली चीज़ हुई। कौन सी वाली? टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन क्या है? हर वर्ड का एक टोकन जनरेट हो रहा होगा। उसके बाद क्या है? एम्बेडिंग्स। एम्बेडिंग्स क्या है? हमने अभी देखा वो उसके अंदर जाके, ट्रांसफॉर्मर के अंदर जाके, कहाँ तो हमारे डायग्राम, ये देखा आपने? एम्बेडिंग। हर मिलता जुलता सिमेंटिक मीनिंग उसके बहुत करीब होगा। और ये किसमें क्रिएट हुआ है? यहाँ पर एम्बेडिंग्स के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, उसकी एम्बेडिंग क्रिएट हुई, क्या लिखा हुआ है? सेंसिबल नंबर वेक्टर्स। आखिरी चीज क्या है? पोजिशनल इनकोडिंग। ये बहुत इजी, पोजिशनल इनकोडिंग। देखिए हमने कोई इनपुट दिया, वो उसको इनकोड करता है नंबर के अंदर। ये बताया मैंने। LLM ये कर रहा होता है ना कि जो भी मैंने टेक्स्ट दिया, माय नेम इज अली, उसको क्या करता है? कोई ना कोई नंबर असाइन कर देता है, इनकोड कर देता है उसको,
और हर क्या कर रहा होता है, हर वर्ड से पहले अगला वर्ड क्या कर रहा होता है, वो प्रिडिक्ट कर रहा होता है। तो लिखा हुआ क्या है पोजीशन कोडिंग में, ऐड यूनिक पोजीशन बेस वैल्यू टू एम्बेडिंग टू कैप्चर वर्ड ऑर्डर। क्या मतलब है उसका, तो डेफिनेशन से समझे। हर क्या कर रहा होगा, एक पोजीशन के साथ हर वर्ड के बाद दूसरा यहाँ पर जो भी हमारी एम्बेडिंग स्किल है वो यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहा होगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। अब मुझे एक चीज़ पता है कि हमने अपना जो भी स्ट्रिंग दिया उसको इनकोड किया, वो नंबर में आ गया, क्या मैं उसी नंबर को अगर डिकोड करूँ वो स्ट्रिंग में आ जाएगा? ठीक समझ आई? मैंने क्या कहा कि अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग को इनकोड करूँ नंबर में आ गया, अगर उसी नंबर को डिकोड कर दूँ, ये नंबर में कन्वर्ट क्यों किया हमने? ये हमने किया ही क्यों नंबर में कन्वर्ट करना ये चीज़? स्ट्रिंग के मुकाबले में नंबर को सर्च करना हमारे किसके लिए, सिस्टम के लिए आसान। तो उसने क्या किया, इनकोड करके नंबर्स में जाके सारी सर्चिंग की, जो भी हमारे अगला टोकन था उसको प्रिडिक्ट किया, एट द एंड हमें जो आउटपुट मिला वो डिकोड होके हमारे पास सारा टेक्स्ट है। बस ऐसे ही काम करेंगे, इतनी सी चीज़ें, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं। अब मुझे बताएं, जो हमने क्लास के स्टार्ट में एक बात कही, क्या हमारे लिए इतनी थ्योरी बहुत है? अगर आपको पढ़ना चाहिए ट्रांसफॉर्मर वाला पूरा वाइट पेपर पढ़े, मैंने भी पढ़ा था और अब शायद मिले भी नहीं। वो एक वेबसाइट होती है, ब्लॉग्स के लिए कौन कौन सी होती है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, एक होता है डेवलपर्स के लिए। मैंने एक थोड़े से पहले ना एक ब्लॉग लिखा था ट्रांसफॉर्मर, पता नहीं कितने लोगों ने देखा, वो एक वेबसाइट है, मैंने एक ही ब्लॉग लिखा था, उसका नाम भूल गया। अब अगर मुझे पोस्ट के अंदर मिल जाना तो अगर आप चाहें तो ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप जाके पढ़ें इसका वाइट पेपर, जो 2017 में किसने लिखा था, गूगल ने लिखा था। तो ये अगर लोड हो जाए भाई, ये ये 3 हफ्ते पहले लिखी थी, अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने डिफाइन की, इनकोडर, डिकोडर, वेक्टर एम्बेडिंग, पोजीशनिंग कोडिंग, सिमेंटिक मीनिंग, सेल्फ अटेंशन, मल्टी हेड अटेंशन, सॉफ्ट मैक्स एंड टेम्परेचर, टोकनाइजेशन, वोकैब साइज, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर इसी पोस्ट के अंदर आपको रिसर्च पेपर भी मिल जाएगा, और अगर आप पूरा ब्लॉग पढ़ना चाहें तो आपको ब्लॉग भी मिल जाएगा। ब्लॉग में क्या है, समराइज होकर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये रहा हैश कोड, नाम है हैश कोड पे लिखा है, तो ये रहा। तो अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर किस तरह काम कर रहा है। तो पहली दफ़ा में चीज़ें नहीं समझ आ रही होती, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पढ़ते रहते हैं ना, वो चीज़ें समझ आना शुरू होती। पहली दफ़ा में मुझे भी नहीं आई, तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को आज, एक तो गर्मी है, दूसरी चीज़ के पहली दफ़ा में इतनी चीज़ें खत्म नहीं होती। तो करना क्या है आप लोगों ने, इसको जाकर घर जाकर रिवाइज करें। रिवाइज करेंगे तो चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हमने सारी थ्योरी पढ़ ली। अब हमने कहा कि अब हम आते हैं किस पे, एजेंट बनाने का, कि एजेंट हम किस तरह बना सकते हैं। एजेंट बनाने के लिए अभी हमने कहा कि हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एजेंटिक एआई की रेपोजिटरी, लर्न एजेंटिक एआई, और उसके अंदर हमारा जो स्टेप होगा एआई एजेंट फर्स्ट। अब जैसे ही आप इस रेपोजिटरी के अंदर आते हैं ना, तो इसके अंदर भी कोई रीडमी फाइल लिखी हुई है। अब अगर हम कोर कॉन्सेप्ट देख लें, द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी एंड डिजाइन। सबसे पहले हमारे पास एजेंट्स। एजेंट क्या होता है, एजेंट क्या होता है? अच्छा, ये जो हम आप लोगों के साथ करते हैं ना कि मैं डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता हूँ, कभी नहीं पता होता, तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि इस तरह बैठे रहे कि जवाब ही ना दें। उससे बेहतर ये कि कुछ ना कुछ बोलें। तो आजकल हमारे साथ ना PIIC हो रहा है, सरमीन है ना, सरमीन हमसे, हम लोग बैठे होते हैं, कभी भी कुछ भी पूछ लेते। तो स्टार्टिंग में डर तो लगता है, ज़ाहिर है,
लेकिन जवाब पता कैसे देते हैं, अगर मैं कुछ नहीं पता, जाहिर है वो पढ़ा रहे हैं तो थ्योरी तो सामने लिखी हुई है हमारे। अगर मैं आपसे एजेंट से पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास एजेंट की 2 लाइनें नहीं लिखी हुई? अगर मैं आपसे पूछूं एजेंट, आप बस बजाय बोलने की कि मुझे एजेंट पता ही नहीं है क्या होता है, आप यही 2 लाइनें इंग्लिश में पढ़ के उर्दू में बोल दो, क्या लगेगा सामने वाले को? पता है यार इसको, लेकिन आपको पता है मैंने बताया कैसे। तो यही तरीका, हम तो PISC में ही हो गए। हाँ, अगर टीचर थोड़ा सा होशियारी यूँ कर ले, अब नहीं बता सकते, आपने हाथ उठाया कि मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ एजेंट, और तब आपके पास 2 लाइनें खुली गई और टीचर ने यूँ कर लिया, अब आप गए। तो उस टाइम पे फिर आपने किस तरह जस्टिफाई करना है वो आपकी मर्जी। लेकिन जब अगर सामने खुला हो तो बजाय इसके कि जवाब ना दें, सिंपल यहाँ से डेफिनेशन पढ़े और यहाँ से जवाब दें। अगर मैं आपसे पूछूँ सिंपल एजेंट्स क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दिस आर लैंग्वेज मॉडल दैट प्री कॉन्फ़िगर्ड विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टूल्स लाइक वेबसाइट्स और फाइल टूल। Email safety guardians agent can generate response and decide which tool to call based on the context। अभी कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन सिंपल जबान में अगर कहें एजेंट क्या है, हमारा एफएस कोई ना कोई डिसीजन ले रहा होगा ऑटोनोमस, और बार बार क्या कर रहा होगा, जब तक हमारा डिजायर आउटपुट हमें ना मिले हमारे लूप को चलाता रहेगा। तो इसे कहते हैं एजेंट के अंदर होते हैं एजेंट लूप। एजेंट लूप क्या होता है कि वो हमसे लेता है, अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या लेता है, लेकिन एजेंट लूप क्या करता है कि जब तक हमारा आउटपुट हमें ना मिल जाए वो उस एजेंट को क्या करता है, रन करता है। ठीक है, जब तक हमें LLM सेटिस्फाइड हो जाए इस जवाब से। लेकिन इसके अंदर भी होती है मैक्स टर्न। LLM बार बार चलता ही जा रहा है जब तक उसको सिर्फ वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, टोकन तो हमारे ज़ाया हो रहे हैं। जाहिर है अगर एक एजेंट बार बार चल रहा है, बार बार इनपुट भेज रहा है, आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट जोड़ रहा है उसके साथ, फिर इनपुट भेज रहा है, फिर आउटपुट मिल रहा है, फिर इनपुट भेज रहा है, फिर आउटपुट भेज रहा है, ऐसे ही हो रहा है। क्या इसके साथ टोकन जा रहे हैं हमारे? बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। अगर मैंने ऐसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया, कश्मीर कब फतह होगा, क्या ये मैं बता सकता हूँ? क्या ये LLM बता सकता है? अब LLM अगर सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा, वो लूप चलाई जा रहा है, चलाई जा रहा है, चलाई जा रहा है, मैंने जो $10-15 डाले वो तो गए। तो इसके लिए क्या है कि आप जब LLM को कॉल करते हो ना, एजेंट को कॉल करते हो, आप बता सकते हो कि भाई अगर आपने 10 टन के अंदर काम कर लिया, 10 दफ़ा वो काम हुआ, इसके अंदर काम कर लिया तो सही, वरना छोड़ो। आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि 10 टन के अंदर आपने काम करना, तो एजेंट क्या है, अब आपने लिमिट लगा दी कि 10 के अंदर काम होना ही चाहिए। तो ये काम है हमारा एजेंट। एजेंट क्या करता है, हमारे से इनपुट देता है और बार बार क्या करता है, उसको रन करता रहता है और हमें एक आउटपुट निकाल के दे देता है। अब आउटपुट देता है एक तो पहली चीज़ फाइनल आउटपुट, और दूसरी चीज़ क्या देता है हमें, हमारा टूल। फाइनल आउटपुट अगर नहीं आया, LLM के पास कोई नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि इस टूल को जाके कॉल कर दो जो हमने इनपुट में बताया होगा। तो यही दो रिस्पॉन्स आ रहे थे, या तो टूल कॉलिंग आएगी या तो फाइनल आउटपुट आएगा। इसके बाद है हमारे पास हैंड ऑफ। हैंड ऑफ क्या होता है? देखिए, अगर मैं आपसे सिंपल जवाब पूछूं, मैं आप लोगों को कोडिंग अच्छी सिखा रहा हूँ, क्या मैं आपको उर्दू अच्छी पढ़ा सकता हूँ? मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकता। इसी तरह अगर मैं कोई और टॉपिक छेड़ दूँ, मैं बोलूँ मैं मैथ अच्छी पढ़ा सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं मैथ अच्छी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन क्या इंग्लिश, अगर मुझे कोई इंग्लिश का टॉपिक दे दे, यार आपको टीचर इंग्लिश पढ़ा देगा, क्या मैं जा सकता हूँ? अभी थोड़े दिन पहले जैसे मैं वेब डेवलपमेंट पढ़ रहा हूँ, मैं सिलानी में पढ़ा, सबको बता दूँ मैं वेब डेवलपमेंट पढ़ाता हूँ। हमारा कोर्स है टेक्नोकिड्स बच्चों का 5 to 9। मुझे कह रहे हैं कि टेक्नोकिड्स का कोर्स पढ़ा लोगे, मैं नहीं पढ़ा सकता। छोटे बच्चे मैंने मना कर दिया। मैंने अगर किसी बच्चे ने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने फालतू में उसको कोई एक लगा दिया, ऐसा होगा तो नहीं। लेकिन बच्चों को हैंडल करना मुश्किल काम है, क्योंकि हम जब छोटे थे ना, हमारी टीचर्स होती थी, हम वो थोड़ा रोना करते थे, टीचर लगा देने की मदद से, और बच्चे ऐसे ही मानते हैं। कुछ मैक्स सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, कुछ तो मान जाते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना मुश्किल काम है। वो रोते हुए आ रहे होते हैं, कुछ समझ ना आए तो फिर रोते हुए जा रहे होते हैं, तो ये मुश्किल काम। तो हर टीचर किसी के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक उसकी एक्सपर्टीज होगी किसी में। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो सकता,
तो इसी तरह हमारे एजेंट्स भी होते हैं, वो हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। एक एजेंट होगा हमारा एक्सपर्ट होगा किसका, मैथ का। एक एजेंट होगा हमारा एक्सपर्ट होगा उर्दू का। एक एजेंट होगा हमारे पास एक्सपर्ट होगा किसका, इंग्लिश का। तो अब अगर मेरे पास जवाब आया, मेरे पास सवाल आया, अब वो एलएलएम एजेंट चेक करेगा, एक एजेंट हमारे पास मेन वाला वो चेक करेगा कि सवाल किसका है। अगर मैथ वाले का है तो खुद जवाब देने में क्या करेगा, उसको हैंड ऑफ कर देगा मैथ वाले एजेंट को। और हैंड ऑफ करना क्या होता है कि आपने वहां पर अपना लूप ब्रेक किया, हैंड ऑफ कर दिया, अब वो एजेंट अपना फाइनल आउटपुट देगा। ये अप्रोच ज़्यादा बेहतर है कि एक ही एजेंट सारे जवाब दे रहा हो, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अलग अलग हर चीज़ में अलग अलग जो भी एजेंट होगा उसकी एक्सपर्टीज ज़्यादा होगी, वो हर स्पेसिफिक काम के लिए अलग काम अलग बना होगा, तो ज़्यादा एक्सपर्ट तो हो गई। क्या एक ही अगर मैं एजेंट बना देता वो हर चीज़ पे एक्सपर्ट हो सकता है? क्या एज अ ह्यूमन हर चीज़ का एक्सपर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होता है कि हम हर काम के लिए एक एक्सपर्ट एजेंट बनाए, जो हमारे पास सवाल आया हम उसकी तरफ क्या कर दें, हैंड ऑफ। हैंड ऑफ क्या करेगा, अब हमारी जो भी क्वेरी आई थी हमने उस एजेंट को दी कि इसका जवाब आप दो, तो वो अब जो फाइनल आउटपुट आएगा हमारा उस हैंड ऑफ की तरफ से है, जो हैंड ऑफ हमने किया उस एजेंट की तरफ से है। इसी तरह हमारे पास होता है गार्डर्स। गार्डर्स क्या होता है? भगवान सारे होते हमारे गार्ड में बैठे, क्या कर रहे हो? हर किसी को चेक कर रहे होते हैं आते हुए। क्या कभी किसी को ऐसे आने दिया? क्यों नहीं आने दिया? तो होता क्या है कि अगर मैंने कोई ऐसा एजेंट बनाया हुआ, मैंने कहा कि आप मुझसे सिर्फ पढ़ाई के हवाले से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मुझसे कोई आए कोई और सवाल पूछ ले, तो मुझसे कोई और सवाल पूछ ले, क्या एजेंट को ये मैंने कहा कि स्टडी के लिए, क्या उस एजेंट पे ये लाजमी है कि उसको जवाब दे? नहीं देना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने एजेंट को क्या कर सकता हूँ, रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि भाई आपसे जो सवाल पूछा जाए आप वही जवाब। और इस चीज़ को चेक कौन कर रहा होता है, हमारा गार्डर। गार्डरेल भी क्या है, एक एजेंट है। जैसे ही मैंने आके सवाल किया, हमारा सवाल किया गार्डरेल के पास भी गया और हमारा सवाल किसके पास आया, एजेंट के पास आया। अब अगर एजेंट के पास हो गया और गार्डरेल के पास भी गया, गार्डरेल समझ गया कि यार सवाल रिलेटेड नहीं है किससे, जो भी जिस चीज़ में भी एक्सपर्ट हो, पढ़ाई के हवाले से बात नहीं कर रहा है, कोई और बात कर रहा है, तो गार्डरेल क्या करेगा, वहीं से उसको रिटर्न कर देगा क्या कि आपने क्या किया, आपने जो भी इनपुट किया वो इस एजेंट से रिलेटेड है। अब अगर आपने मैंने अमीका से सुनी थी वाली एग्जाम्पल उन्होंने उस दिन बताई थी, आप लोगों को पता होगा ट्यूसडे में, हाँ आप ना हमारी ट्यूसडे में क्लास होती है, आप लोगों की तरह हम लोग भी पढ़ रहे होते, लेकिन हम आगे की चीज़ें पढ़ रहे होते। तो उन्होंने बताई थी कि गार्डरेल क्या स्टेट स्टैंड होते हैं, उसके साथ साथ वो सीढ़ियों के बराबर में वो लगा हुआ था लोहे का, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हाँ ड्रिलिंग हुई होती है, ड्रिलिंग ना, रेलिंग, अच्छा रेलिंग सही है। तो क्या करती है वो, किस चीज़ से बचाती है, किससे बचाती है? तो अगर मैं कहूँ कि क्या वो सीढ़ियों के साथ साथ चल रही, अगर मैं सीढ़ियों से कभी इधर उधर हुआ तो कौन बचाएगी मुझे? वो रेलिंग जो लगी वो बचा लेगी हमें। अब मुझे बताएं, अगर मैं कहूँ कि सीढ़ियों के साथ साथ चल रही है, ये चीज़ सही है, या मैं कहूँ कि ये चीज़ पहले चलती है एजेंट बाद में चलता है, कौन सी चीज़ सही है? मैं कहूँ हमारा गार्डरेल पहले चलता है एजेंट बाद में चलता है, क्या ये बात सही है? अगर मैं कहूँ एजेंट के साथ साथ चलता है, गार्डरेल और एजेंट एक साथ चलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैं कहूँ एजेंट से पहले गार्डरेल चलता है, दो सवाल। अब कितने लोग कह रहे हैं कि गार्डरेल और एजेंट एक साथ चलता है, गार्डरेल और एजेंट एक साथ चलता है, और कितने लोग कह रहे हैं गार्डरेल पहले चलता है एजेंट बाद में चलता है? ये गलत है, गार्डरेल और एजेंट एक साथ चल रहे हैं। एक बार सवाल गार्डरेल के पास भी गया, उसी वक्त सवाल एजेंट के पास भी गया। अब होता क्या, गार्डरेल समझ गया तो गार्डरेल ने क्या रिटर्न कर दिया वहाँ से कि ये सवाल उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन गार्डरेल हम कभी भी पहले नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि गार्डरेल पहले चलेगा एजेंट बाद में चलेगा, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो किसी भी टाइम पे कोई भी सवाल आया तो गार्डरेल और एजेंट आपस में चेक करना होगा। गार्डरेल का काम बस ये है, वो भी एजेंट है, वो कर रहा होगा ट्रू या फॉल्स। अगर जवाब सही है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। 32 चीजें। उसके बाद है ट्रेसिंग एंड क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं सिंपल जवाब में कहूँ कि नेक्स्ट पढ़ी हमने, नेक्स्ट पढ़ी, नेक्स्ट का सर्वर कैसे चलाते थे? npm run dev क्या होता था, हमारा सर्वर रन हो जाता था,
लॉग्स आ रहे होते थे कि हमने इस राउट पे क्लिक किया, हमने ये वाली यूपीआई ऐड की, वो सारे लॉग्स आ रहे होते थे, ये एरर आया, हम एरर को पढ़ के अंदाजा लगा लेते थे। अब हमने जब एजेंट बनाया तो अगर मेरा किसी टाइम पे एजेंट में एरर आ गया तो मुझे पता कैसे चलेगा? एजेंट की भी हमारे पास क्या होती है, ट्रेसिंग होती है, उसमें हमारे पास सारे लॉग्स आ रहे हैं और ये लॉग सेव कहाँ होगा जाके, अगर हम ओपन एआई की एपीआई यूज करें तो उसी के डैशबोर्ड के अंदर मैनेज हो रहे हैं। लेकिन अगर हम कोई और मॉडल यूज करें तो फिर हम अलग से इसकी ट्रेसिंग को देख रहे होते हैं। लेकिन ट्रेसिंग क्या है, हमारे पास सिंपल लॉग्स कि हमारे एजेंट ने अब ये काम किया, हमारे एजेंट ने ये काम किया, हमारे एजेंट में ये आ रहा है, तो उस लॉग्स के बिहाफ पे मैं कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ आगे जाके। अगर मेरा कहीं एजेंट ब्रेक हो गया तो कम से कम मुझे पता तो हो कि क्यों ब्रेक हुआ। तो ये वाले काम किसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं हमारे ट्रेसिंग के अंदर। तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स थे। अब हम क्या करते हैं कि सिंपल एक एजेंट बना के देख लेते हैं कि एजेंट हमारे पास, तो एक काम करें, ये तो चार चीजें ना आप लोगों ने, ये मैंने बताई, एजेंट, हैंड ऑफ, गार्डियर्स और ट्रेसिंग। सिर्फ 2 मिनट है क्योंकि हमारे टाइम कम है, सिर्फ 2 मिनट है बराबर वाले को, फिर हम आगे चलें। ये मैं सवाल करूंगा सबसे कि एजेंट क्या है, हैंड्स ऑफ क्या है, गार्डरेल्स क्या है और ट्रेसिंग क्या है, तो बराबर वाले को समझाना सीखिए। तो हमारी क्लास में आज कोई ऐसा है जो 3:30 बजे आया, उसको पता हो कि आज क्लास 3:30 बजे होनी थी? बस आप ही 3:30 आए, और कौन आए? अच्छा, तो आप डिस्कॉर्ड पे नहीं, डिस्कॉर्ड या हमारे व्हाट्सएप की कम्युनिटी उसमें नहीं है, डिस्कॉर्ड पे है। हमने डिस्कॉर्ड पे अनाउंसमेंट कर दी 2 दिन पहले, तो डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहा करें भाई। जितनी भी क्लास से रिलेटेड अनाउंसमेंट आएंगे वो डिस्कॉर्ड पे आएंगी। हमारा एक बना हुआ सैटरडे 2 to 5, तो अभी के लिए हमारी टाइमिंग क्या है 2 to 5 की। ये चेंज होंगी ईद के बाद, जब हमारे पास स्लॉट्स ओपन होंगे उसके बाद हमारी क्लास की टाइमिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन जब तक मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना आए क्लास की टाइमिंग है। हमें मैंने शायद लास्ट टाइम मैसेज भी किया कि हम टीचर्स अगर आपको कुछ भी बताते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होता है, मैनेजमेंट में। तो जब तक मैनेजमेंट अनाउंस नहीं करेगी टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती। इस चीज़ का वेट करें, इंशाल्लाह ईद के बाद हो जाएगी। अब हमारी क्लास वैसे ईद के बाद ही होगी। आज क्या तारीख है, 31 ना, 7 तारीख को ईद है, 7 तारीख को है ना, हफ्ते वाले दिन, तो ये तो छुट्टी है। तो हम अब आ रहे होंगे 14 मई, नहीं 14 जून, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि सिंपल से एजेंट बना के देख लेते हैं कि हमारे एजेंट काम किस तरह कर रहे होते हैं। सिंपल आप लोगों ने आना है यहाँ पर, बाकी स्टेप हम कवर करेंगे सारे, ओपन राउटर भी करेंगे, लाइट एलएलएम भी करेंगे, यूवी भी करेंगे। लेकिन अभी आपने कहा है हेलो, सिंपल स्टेप नंबर 4 पे हेलो एजेंट। सिंपल हम क्या करें, हेलो वर्ड के सिंपल से एजेंट बना के यहाँ पर देख लेते हैं। अब यूवी आप लोग सबने पढ़ा है, यूवी पढ़ाया था ना मैंने, तो यूवी तो हमें रिवाइज ही करना है बस। तो सिंपल अगर हमें यूवी का कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, यूवी इनिट और उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट का नाम। तो अगर हम यहाँ पर आए
सिंपल अपनी इसी क्लास के अंदर किस नाम से बनाना है, यूवी इनिट, और उसके बाद आपने जिस भी नाम से बनाना है आप यहाँ पर उस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर डिफाइन करें, हेलो एजेंट। अभी बन गया यहाँ पर हेलो एजेंट के नाम से। तो अब क्या करें, इस फोल्डर के अंदर आ जाते हैं और इसको खोल लेते हैं अपने आईडी। लास्ट टाइम Q3 तक हम काम कर रहे थे सारे कोलैब पे, अब हम शिफ्ट करेंगे किस पे, एडिटर। अब आप VS कोड यूज़ करना चाहें VS कोड यूज़ कर लें, आप कर्सर यूज़ करना चाहें कर्सर यूज़ कर लें, आपकी मर्जी। इसको हटा देते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट बन गया किस नाम से, बन गया हेलो एजेंट। और इसके अंदर कुछ फाइल्स आ गई हमारे पास, main.py, project.toml और readme.undo। और कर्सर के अंदर हमारे पास एजेंट की भी सपोर्ट होती है। आगे जैसे जैसे हम जाते रहेंगे इस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो आप लोगों ने आप लोग तो शायद शुरू से ही कर रहे हैं वाइब कोडिंग बताएंगे अभी इंग्लिश में बात करके कोड लिखवा रहे होते हैं कि जो भी काम आता है आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, कोड आता है, पढ़ते भी नहीं है, सीधा कॉपी पेस्ट। चल गया तो सही है, नहीं चला तो उसी को बोलेंगे फिक्स कर दो, कोड पढ़ेंगे ही नहीं। अब वही जाके बेचारा वो फाइल पढ़ रहा होता है, उसमें कोड फिक्स कर रहा होता है। तो इससे हम कहते हैं क्या, वाइब कोडिंग। और आजकल जो डेवलपर कम्युनिटी आ रही है ना, वो थोड़ी सी वीक है इसी वजह से। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता। 2021 में भी अगर मैं आपको कहूँ कि इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं थी। अगर कोई एरर आता है पहले तो कोड पढ़ो। अब तो क्या है कि पहले ज़माने में आप लोग सुनते होंगे कि 2 रातें लग गई सेमीकोलन का एरर आया। अब ऐसी मीम सुनने को मिलेगी क्योंकि LLM ऐसी गलती करते ही नहीं। तो हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि वो एक सेमीकोलन का एरर आ रहा होता था और पता ही नहीं है, कोड पढ़ रहे हैं भाई, ऊपर से नीचे 10 दफ़ा अपना कोड पढ़ रहे हैं। तो कोड पढ़ के ऐसा हो जाता था कि याद हो जाता था। कोई एरर आए हम जाके सर्च करते थे स्टैक ओवरफ्लो पे, 10 वेबसाइटें पढ़ रहे हैं कि किसी और का भी एरर आया कि नहीं। हम लोग ये सर्च कर रहे होते थे कि हाँ ये एरर हमारा ही आया या किसी और का भी आया। बाज़ औक़ात तो ऐसे भी होता था कि दुनिया में किसी का एरर आया ही नहीं। दुनिया में मुराद जो वेबसाइट पे इंटरनेट छान लिया वो एरर ही ना मिले। तो 2 वेबसाइटें सर्च कर ली, 20 कर ली, 50 कर ली, तो ऐसे होता था बड़ा। लेकिन अब तो क्या है, ChatGPT में जाओ, वो सर्च टूल वाला लगाओ, वो क्या करेगा, आप उस एरर में वो खुद ही जाके सर्च करेगा। आप लोग बैठे हो हर बात में, वो पूरी सर्चिंग कर रहा है, वो निकाल के लाएगा, 2 वेबसाइटों पर जाओ, सोल्यूशन मिल जाए। तो कोडिंग अब आसान होती जा रही है बनिस्बत इसके पुराने ज़माने में। तो सिंपल हमने हेलो वर्ल्ड का यहाँ पर हेलो एजेंट का प्रोजेक्ट बना लिया। हमारे पास एक पाइथन की वर्जन की फाइल आ गई, इसमें पाइथन का वर्जन होगा 3.13। एक main.py की फाइल आ गई और project.toml की फाइल आ गई। इसके अंदर क्या होगा, हम जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे होंगे वो सारे इसके अंदर आ रहे होंगे। जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट में क्या होती थी, पैकेज.json, सारे जितने भी हम इंस्टॉलेशन कर रहे होते थे वो इसके अंदर आ रहे होते थे। डिपेंडेंसी याद है, डिपेंडेंसी के अंदर आ रहे होते थे। इसी तरह जितने भी यहाँ पर मैं पैकेज इंस्टॉल करूँगा वो किसके अंदर आएंगे, हमारी इस डिपेंडेंसी के अंदर। तो अब एजेंट बनाने का तरीका क्या है, उसके लिए हमारा आता है सिंपल। आप यहाँ आए OpenAI एजेंट SDK डॉक्स, अगर आप इसमें आए, अच्छा इसको नहीं, ये वाली वेबसाइट है, मैंने गलत खोल दी। तो जैसे आप इस वेबसाइट पर आए ना, पहली यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या मिलेगा कि आपको यहाँ पर इंस्टॉल करने का एक पैकेज इंस्टॉल करना है। कौन सा, OpenAI एजेंट्स। क्या इंस्टॉल करना है, OpenAI एजेंट्स। तो अगर हमें यूवी के अंदर कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, कैसे करें, सिंपल करें, यूवी ऐड और पैकेज का नाम क्या था, OpenAI हाइफन में हाइफन और क्या नाम था, एजेंट्स, यही था। तो इसको कर लेते हैं ऐड। तो जैसे ही हमने क्या किया, हमने कोई भी पैकेज इंस्टॉल किया, इसने क्या बनाया है, .venv। ये क्या होता है, एक क्या होता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट। जितने भी पैकेज मैं इंस्टॉल करूंगा वो इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर
जा लगा। अगर ये वर्चुअल एनवायरनमेंट मैं यहाँ नहीं बनाता, मैं इसको ऐसे इंस्टॉल कर लेता, तो हमारे पास एक ग्लोबली वर्चुअल एनवायरनमेंट सेट हो रहा होता, वो सारे के सारे पैकेजेस उसके अंदर जाके इंस्टॉल हो गए। वर्चुअल एनवायरनमेंट अलग क्यों बनाता हूँ, ग्लोबली क्यों नहीं जाके इंस्टॉल कर लो, कई बार इंस्टॉल कर लेता, हर बार मुझे ये पैकेज की नीड नहीं पड़ती इमरजेंसी कि एक प्रोजेक्ट में अगर मैं पाइथन 3.13 यूज़ कर रहा हूँ, क्या पता किसी दूसरे प्रोजेक्ट में मैं 3.9 यूज़ कर रहा हूँ, इसी तरह डिफरेंट पैकेज के डिफरेंट वर्जन, कौन किसके साथ कंपेटेबल है, तो हर किसी का मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट अलग रखूंगा और उसमें वही वाला पैकेज इंस्टॉल करूँगा। तो हमने क्या किया, सिंपल हमने ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर लिया। अगला काम क्या है हमारा, हमें इससे इंपोर्ट करनी है दो चीज़ें, एक तो एजेंट और दूसरा रनर। तो यहाँ पर आते हैं हम main.py की फाइल में, सिंपल क्या करें, फ्रॉम OpenAI, यहाँ पर होगा एजेंट्स और उसके बाद इंपोर्ट, सबसे पहले एजेंट और दूसरी चीज़ क्या है रनर। ठीक है, अब एजेंट आप लोगों को पता है क्या है, रनर पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगर मैं आपसे पूछूं ये एजेंट क्या है, एजेंट क्या है प्रोग्रामिंग की टर्म में, एक क्लास है, कैसे पता चला, फर्स्ट लेटर कैपिटल, और कोई भी क्लास का इंस्टेंस कैसे बनाता है, उसको कॉल करके। तो किसी भी क्लास को जब मैं कॉल करता हूँ मैं उसके अंदर यहाँ पर जो भी हमने इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि कीवर्ड आर्गुमेंट भी आप कह सकते हैं। तो अभी हमने क्या भेजा यहाँ पर एजेंट के अंदर, नेम इज इक्वल टू क्या जा रहा है, असिस्टेंट। तो जैसे ही इस हमारी क्लास का इंस्टेंस बना, नेम की वैल्यू क्या जाएगा, सेव हो गई होगी, जिससे ज़्यादा अंडरस्कोर इनिट बनाते थे। उसके बाद हमने यहाँ पर पास की इंस्ट्रक्शन क्या पास किया हमने एजेंट को, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। तो एजेंट के अंदर पहले क्या चीज़ आ रही है, एक तो नेम का एट्रीब्यूट, दूसरा इंस्ट्रक्शन। तो हम क्या करें, सिंपल एजेंट, उसके बाद इस क्लास को करें यहाँ पर कॉल। इसके अंदर पहली चीज़ क्या जा रही थी, पहली चीज़ क्या गई, हमने इसका नाम क्या रखा था, असिस्टेंट, और दूसरी चीज़ इंस्ट्रक्शन क्या देनी हमने, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। अब हमें दूसरी चीज़ देनी है यहाँ पर रनर क्या करेगा, अभी के लिए इस रनर के अंदर ना काफ़ी चीज़ें होती है, मतलब काफ़ी नहीं, तीन ही होती है, रनर सिंक, रनर सिंपल रन और रन स्ट्रीम। अब ये तरीका होता है कि सिंक्रोनस काम करवाना और एसिंक्रोनस, हम इस पर बहस करेंगे आगे जाके, लेकिन अभी के लिए सिंपल आप क्या यूज़ करें, रन सिंक। तो क्या करेगा, हमारे पास हमारे इस एजेंट को रन करने का, एजेंट को रन करने की जिम्मेदारी किसकी, रनर के पास क्या है, ये रन सिंक का मेथड। अब मुझे बताएं कि मेथड में कहा मेथड है, क्या क्लास का इंस्टेंस बनाए बगैर कोई मेथड को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, मैंने क्लास का जब तक इंस्टेंस नहीं बनाया, इंस्टेंस बनने के बाद भी उसके अंदर से मेथड को एक्सेस कर पाता था मैं, ये पढ़ा था हमने कि इंस्टेंस बनाए बगैर कोई मेथड एक्सेस कर पाता। लेकिन इसने क्या किया, रनर भी क्या है क्लास है और रन सिंक क्या है मेथड है। तो ये मेथड यहाँ पर कैसे एक्सेस हो रहा है, क्लास एट्रीब्यूट याद है, क्लास मेथड का डेकोरेटर याद है, @क्लास मेथड क्या होता था, क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड, ये पढ़े थे क्लास में, क्या होते थे। तो अगर मैंने इसके ऊपर क्लास मेथड का डेकोरेटर लगा दिया, अब क्लास का इंस्टेंस बनाए बगैर मैं उस मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ। तो अभी हमने रनर का यहाँ पर इंस्टेंस बनाया नहीं बनाया, क्योंकि अभी लेकिन रन सिंक क्या है, उसका क्लास मेथड, मैं इंस्टेंस बनाए बगैर ही उस मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ। तो रन सिंक क्या है, मेथड है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सिंपल हमने लिया रिजल्ट और इसके अंदर एक रनर की क्लास है जो हमने इंपोर्ट की गई, और यहाँ से हम कर देते हैं रन सिंक का मेथड कॉल। ये रन सिंक का मेथड क्या करता है, अपने पास लेते हैं एक एजेंट कहाँ से आया, ये जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया, और दूसरी चीज़ क्या जाती है, हमारी, अच्छा इंस्ट्रक्शन लिखने की अभी नीड नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्ट भी मैसेज पास कर सकते हैं। अब मुझे बताएं कि ये वाले जो थे ये कौन से आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, लेकिन अगर मैं बिना नाम के कोई चीज़ पास कर रहा हूँ वो क्या कहलाता है, पोजिशनल
आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है, मुझे पोजीशन, एक पोजीशन के हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने पैरामीटर गेट किया उसी हिसाब से मैं एट्रीब्यूट यहाँ से आर्गुमेंट भी सेंड कर रहा हूँ। अगर मैंने आगे पीछे किए तो क्या हो जाएगा, मसला हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम उन्होंने क्या भेजा हुआ, पोजिशनल आर्गुमेंट। तो सबसे पहले क्या भेजा, ये चीज़ याद रखिएगा, पहली चीज़ क्या गई एजेंट, और दूसरी चीज़ क्या जा रही है हमारी, हमारा इनपुट। दूसरी चीज़ क्या जा रही है, हमारा इनपुट। इनपुट यहाँ पर आपको मिल भी सकता है, आप यहाँ पर एज अ कीवर्ड आर्गुमेंट भेज सकते हो, लेकिन हम क्या करें, सिंपल यहाँ से अगर हम डायरेक्ट भेजें तो पोजीशनल आर्गुमेंट के तौर पे मैं उसको पिक कर लिया। तो हमने मैसेज कर लिया, हम पूछ रहे व्हाट इज GIS, शायद पता हो, मैसेज कर दिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 मैसेज पास किए हैं, कौन से, एक तो मैंने एजेंट का नाम पास किया, एजेंट क्या करेगा, उसके पास नाम किया, और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पास किया। इस इंस्ट्रक्शन को कहते हैं हम सिस्टम प्रॉम्प्ट। क्या कहते हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट। मैंने पहले से बता दिया कि ये वाला एजेंट किस काम आएगा। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट हम जितना अच्छा देंगे हमारा एजेंट उतना अच्छा काम करेगा। अब ये इंस्ट्रक्शन देने से क्या हुआ, एक कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया कि इस एजेंट को पता है कि मैं क्या हूँ। अब मैंने जैसे सिस्टम प्रॉम्प्ट दी, इसको पता चल गया मैं क्या हूँ, एक हेल्पफुल असिस्टेंट हूँ। असिस्टेंट का काम क्या होता है कि जो भी मेरे पास क्यूरी है उस क्यूरी को मैं रिजॉल्व कर दूँ। तो मैंने इस असिस्टेंट से क्या कहा कि व्हाट इज GIS। अब मुझे बताएं एक चीज़ जो आप लोगों ने अभी नोट नहीं की, कि मैंने क्या कहा, एजेंट हमारा ए फाइल से, एजेंट ए फाइल से, लेकिन सोचने की पावर किसके पास थी, LLM के पास। किसने लाई, तो LLM के पास थी सोचने की पावर। अगर मैं इससे पूछूं व्हाट इज GIS, तो यहाँ पे LLM इंप्लीमेंट हुआ अभी तक। ये एजेंट क्या है, एजेंट हमारे LLM से बात करेगा, जो भी आउटपुट आएगा वो काम तो कर देगा, लेकिन मेन हमारे पास जो मेन माइंड है हमारा वो कौन है, LLM। तो LLM अभी मुझे यहाँ लगाने की नीड पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं OpenAI की। आप इसको किससे कर सकते हैं, जेमिनाई से भी कर सकते हैं, लेकिन जेमिनाई फ्री है। OpenAI से करेंगे तो वो कौन सी है, वो है पेड। पहले हम पेड वाला कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम जेमिनाई से किस तरीके से कर सकते हैं। और रिकमेंडेड यही है कि आप क्या करें, भले 4-5 लोग मिलकर करें, $1 आएगा, कितना बनता है, 280 रुपये। ये तो मजे से कहीं भी किसी चीज़ में उड़ा देता। तो आप क्या करें, 3-4 बंदे मिलके एक $5 जिसके पास भी कार्ड हो एक अकाउंट में खरीद ले, API की आपस में शेयर कर लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप इस OpenAI के भी मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर API की में आए, API की आप जनरेट कर लें यहाँ पर। अब मेरे पास बनी हुई है, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। मैं इस नेम का रख दूँ इसका GI-AIAC और प्रोजेक्ट अब अभी हम रखते हैं डिफॉल्ट, और यहाँ से इसको कर देंगे चालू। ठीक है, हमारी की बन गई। अब ये की हमारे पास होती क्या है, प्राइवेट होती है। ये की अगर मैं आपको दे दूँ सबको, अगर मैं ये की आपको दे दूँ, क्या अगर हो जाएगा, मतलब अगर एक रिक्वेस्ट भी आप लोगों ने दी, माशाल्लाह कितने बड़े हुए थे, कोई 9 के करीब थे, आज ही आज खत्म हो जाएंगे। तो अपनी API की अगर कोई पैसे इसमें ऐड भी करे तो बेहतरीन तरीका ये अपनी की बचा के रखें। बस अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट बनाया, ENB की फाइल बनाई प्रॉपर, सारा काम सही किया, गिटअप पे ENB पुश कर दी, मतलब आपने सेफ्टी पूरी दी, लॉकर में सारी चीज़ें रखी, लेकिन लॉकर के साथ चाबी भी नहीं दी उसको। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे ENB का, डायरेक्ट रख देते। तो सिंपल आप क्या करें, .env की फाइल बनाएं, इसके अंदर आप क्या करें, एक नाम रख दें OpenAI। इसके लिए ना आप अगर यहाँ पर भी आ जाए ना इसी डॉक्यूमेंटेशन में, कहाँ गई ये, तो यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं कि आप OpenAI की यहाँ पर OpenAI की यहाँ पर .env की फाइल में रखें और यहाँ से उसको गेट कर लें। की करनी हमारी, अच्छा की फिर से कॉपी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारी की है, आधी नज़र आ रही आधी नहीं आ रही। तुम्हारे भाई अगर सोच रहे ना घर जाके देखो, ऐसा नहीं हुआ। तो और दूसरा ऑप्शन ये है कि की डिलीट भी हो जाती है,
तो अगर किसी ने की देख भी ली, आप वहाँ से जाकर डिलीट कर दो, आपकी की बच गई। तो सिंपल हमने ANV के अंदर अपनी की सेट कर ली। अब इस इन्वायरमेंट वेरिएबल को लोड भी तो कराना है, तो उसके लिए हमारे पास एक और पैकेज होता है .env। तो कैसे करें? ._env ऐसे ही होता है। नहीं तो हम क्या करें? अच्छा ये अंडरस्कोर नहीं है, .env से हाइफन का साइन। सर्च कर लेते हैं आप python.env। सॉरी अगर कोई नाम भूल जाए यहाँ पर आके सर्च कर ये रहा। सही, इसको आगे करने आप यहाँ पर कॉपी UV ऐड python-.env। अब आपको लोड करवाने के लिए क्या कह रहे हैं? आप .env से इंपोर्ट कर लो। क्या? load.env। तो हम यहाँ पर आते हैं फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करने? .env इंपोर्ट कौन सा हमें पैकेज वो फंक्शन चाहिए? लोड अंडरस्कोर लोड। और इससे पहले आप एजेंट से पहले इस फंक्शन को चलाएं। ये क्या करेगा? आपकी सारी ENV को यहाँ पर लोड कर देगा। और एजेंट क्या करेगा? जो आपने आपको यहाँ पर नाम सेम रखना है, नाम आप चेंज नहीं कर सकते। चलो डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? नाम सेम रखना है OpenAI API की। तो अगर आप नाम सेम रखा है ना, तो ये क्या करेगा? जैसे ही आप लोड ENV को यहाँ पर इसको चलाएंगे, जैसे ही यहाँ पर ENV लोड होगी, एजेंट क्या करेगा? खुद ब खुद उस की को उठा लेगा। तो हमारा रिजल्ट भी आ गया, हमारी की भी लोड होगी। अब आखिरी काम क्या करना है? आखिरी काम ये है कि जो भी हमें रनर आउटपुट दे, जो भी रनर हमारे पास फाइनल आउटपुट दे, उसको हम क्या करवा दें? यहाँ पर प्रिंट। तो हम क्या करवाएं? यहाँ पर सिंपल प्रिंट। और इसके अंदर क्या करवा दें? इसके अंदर हम करवा दें रिजल्ट। अच्छा सिंपल रिजल्ट करवा के दिखाते हैं पहले कि रिजल्ट के अंदर आ क्या रहा है। ये हमारा एजेंट बन गया, इतना सा बस। अब इसको चलाना कैसे? दोबारा स्टेप में आ रहे हैं। हमने UV नेट किया, UV ऐड किया, आखिर में इस फाइल को चलाने के लिए क्या है? UV run main.py। तो अगर आप यहाँ पर आए UV run main.py, उम्मीद करते हैं चल जाएगा, वरना अक्सर ऐसा होता है सरप्राइज भी मिलते हैं। तो हमारे इंटरनेट के ऊपर है कितनी जल्दी जवाब दो, तो लंबा जाता ही नहीं उससे। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट के अंदर क्या आया? सबसे पहले लास्ट एजेंट क्या है? लास्ट एजेंट क्या है? अभी हमारे पास जिसका आउटपुट आया उसको क्या कह रहे हैं? लास्ट एजेंट। अगर हैंड ऑफ हो गया किसी और के पास चला गया होता तो यहाँ पर उसका नाम आ रहा था। तो ये नाम हमने कहाँ पास किया था? इस एजेंट के अंदर। तो जिस एजेंट का भी हमारे पास नाम आया उससे हम क्या कह रहे होते हैं? लास्ट एजेंट। उसके बाद आया हमारा फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट में क्या आया हमारे पास? स्ट्रिंग। GISC डज नॉट हैव अ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड और एस्टैब्लिश्ड मीनिंग इन कॉमन रिसोर्स। GISC को भाई हमारा ये मॉडल नहीं जानता, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर GISC की जगह करते हैं PISC को जानता होगा, चेक कर लेते हैं। तो सिंपल इसको अगर दोबारा चलाए, क्योंकि PISC काफ़ी पुराना है, GISC को चलो भी एक साल ही हुआ। तो देखिए PISC भी क्या आ गया? द प्रेसिडेंट इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ प्रोग्राम लॉन्च इन पाकिस्तान aimed at promoting education and skill development in key areas। तो वहाँ पर आउटपुट आ गया। उसके बाद यहाँ पर इसके साथ क्या लिखे हुए? न्यू आइटम रो रिस्पॉन्स गार्डल। गार्डल क्या है? क्या हमने इसके साथ अभी इसको गार्डल अटैच किया? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 0 इनपुट। तो अगर मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे सिंपल चाहिए था यहाँ पर इसका फाइनल आउटपुट। तो अब जब भी मैं इस एजेंट को चलाऊंगा, तो अब मुझे सिर्फ जो मैंने इनपुट सवाल पूछा उससे उसका आउटपुट मिले बस।
तो क्या आ गया, ये स्टैंड फॉर जो भी इसका आउटपुट था वो हमें यहाँ पर मिल गया। तो अगर आपने यहाँ पर कोई भी क्यूरी करनी है तो आप किसके अंदर पास करेंगे, इस रनर के अंदर जो भी आपका सवाल है। तो क्या ये काम अगर मैं आपसे कहूँ ऐसा चैटबॉट कर सकता था? चैटबॉट में क्या बना था, एक यूआई बना था, उसके पीछे ये कोड लिखा हुआ था, जो भी यूजर आके इनपुट में सवाल पूछे मैं पास कर दूँ इस यहाँ पर। मैं अगर वो यहाँ पर ये जवाब पास कर दूँ, ये सवाल कर दे दूँ, तो क्या ये जो रनर डॉट सिंक है ये मुझे आउटपुट दे रहे हैं, ये मुझे आउटपुट दे रहे हैं, और यही वाला आउटपुट मैं यूजर को शो भी करा दूँ। चैटबॉट क्या होता है, यही होता है, सवाल करो जवाब मिलेगा। तो चैटबॉट बनाना कितना आसान है, चैटबॉट बनाना तो रॉकेट साइंस है। आप उसको क्या करो, जो भी आपने एरर लगा उसके पास कुछ नॉलेज हो। अगर आपने नॉलेज पहले से प्रोवाइड करनी है, हमने क्या कहा, एलएलएम के पास मेरी नॉलेज तो नहीं होगी, अगर मुझे कोई पहले से नॉलेज प्रोवाइड करनी तो क्या होगा, हमें कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़ेगा कि पहले कि ये नॉलेज आप ली। तो अगर ये वाला कॉन्टेक्स्ट सेट करने में इंस्ट्रक्शन में बता सकता हूँ, इंस्ट्रक्शन में मैं पूरी डिटेल दे दूँ, लेकिन ज़ाहिर इसकी भी कोई हद है, सब कुछ तो नहीं बता सकता मेरे पास पूरी ज़िंदगी का जितना भी डेटा मैं करा दे, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे पास दूसरे सिस्टम होता है रैग, रिट्रीवल आर्गुमेंट जनरेशन, ये हम देखेंगे आगे जाके, लेकिन अभी नहीं। तो चीज़ समझ आई, आज थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा ब्रेन नोट एक से चलाया आपका, बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई है, लेकिन उम्मीद करते हैं मज़ा आएगा। आज के बाद उम्मीद करते हैं कि आप जब चैट जीपीटी से बात कर रहे होगे आपको ना ये सारी चीज़ें समझ आ रही हो कि कैसे काम हो रहा है, कैसे काम नहीं हो रहा, पीछे बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, इनपुट जाएगा आउटपुट आएगा, पीछे मैच चल रही होती सारी। तो बस यही था। अब आप लोगों का होमवर्क, क्लास बंद होंगे, आप लोगों ने क्या करना है कि अब आप लोगों का अक्सर मेरे पास चैट जीपीटी की ईमेल होगी नहीं, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको चलाना है जेमिनाई से। तो जेमिनाई का कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, सिंपल एसी बुक। आपने क्या करना है, अगर किसी और से कनेक्टिविटी करानी आपने बताना पड़ेगा उस सर्वर का बेस यूआरएल, और उसके बाद आपने यहाँ पर एक हमारे पास एक ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल, आपने यहाँ पर मॉडल डिफाइन करना है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। और आपको जेमिनाई की एपीआई कहाँ से मिलेगी, आप इधर ही आ जाए, अगर गूगल एआई स्टूडियो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गेट एपीआई। जैसे आप एपीआई की में आएंगे तो आपको ना यहाँ पर एक एपीआई की, यहाँ पर आप मेरे पास एक बनेगा, आपके पास ऑप्शन आ होगा एपीआई की। तो अगर आप इसको डिलीट कर दें, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ पर आएगा गेट एपीआई, ये देखिए क्रिएट एपीआई यहाँ से। तो आप यहाँ पर कुछ भी आगे कोई नाम दें, आपको प्रोजेक्ट का आप कर दें क्रिएट एपीआई। तो जैसे ही आपने क्रिएट पे क्लिक किया, आपको ये क्या करेगा, एपीआई की बना के दे देंगे, और ये फ्री है, ये फ्री है, आप इसको यूज़ करें, इसके साथ खेलें, जितना खेलेंगे अब ना आप याद करने वाली चीज़ें निकल जाएंगी। अब ये है कि आप कुछ बनाओ, ये मॉडल्स आपके हाथ में है, बहुत सी चीज़ें आप इमेज जनरेट करवा सकते हो, आप कोई भी चैटबॉट बना सकते हो, आप कोई भी ऐसा काम करवा लो, पीडीएफ रीडर बना सकते हो, आपके पास अब सारी पावर है। अब आपको खेलना है इसके अंदर एप्लीकेशन बनाना है, जितनी आप इनोवेशन लाएंगे अपने, तो क्या पता आप खेलते खेलते कोई ऐसी चीज़ बना लें जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो ये इस माइंड सेट सब चल रहा है बटरफ्लाई। अभी मैंने कहा है ना कि आप स्टार्टअप का माइंड रखना है, कुछ ना कुछ पिच करना है। तो अब क्या करें, अपना पहले दिन से टारगेट रखें कि कोई ऐसा एजेंट बनाओ जो वाकई कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ आइडियाज़ भी देंगे कि किस पर आप काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास का होमवर्क, एक तो आपने ये वाला काम करना है, और दूसरी चीज़ आपने क्या करना है, दो चीज़ें पढ़ के आनी है। एक तो ये स्वाम्प है, ठीक है, और जेमिनाई के साथ साथ आपने ओपन राउटर में पढ़ के आना है। ओपन राउटर हम क्लास में नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी दे दूंगा मैं वो क्या क्या काम करें, लेकिन ओपन राउटर नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लाइट एलएलएम। तो ये क्या है, ओपन राउटर और लाइट एलएलएम है क्या, हमारे पास एपीआई की नहीं है, लेकिन हम फ्री वाले रिसोर्सेज भी यूज़ एजेंट एसडीके में कर सकते हैं, दूसरे एलएलएम भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये उनके तरीके हैं बस। तो हर कोई कोशिश करे कि स्वाम्प, ओपन राउटर और हेलो एजेंट वाला काम करके है। और ये असाइनमेंट है, आप लोगों ने एजेंट बना के दिखाना। तो आप लोगों को अगर पता होगा
हमारी क्लास में एक सीआर वाली अप्रोच चली, जिसके असाइनमेंट होंगे वो इसी चीज़ में आगे बढ़ सकें। तो और उन लोगों को हम पहले से पढ़ा रहे थे, कुछ चीज़ें दे रहे होंगे, अब आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों की ट्रेनिंग यहाँ के बाद भी चल रही है। तो अगर कोई उस टीम में आना चाहे तो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करे, क्लास में परफॉर्मेंस दिखाए, किसी भी सीआर को इंटरव्यू दे दे या टीचर को इंटरव्यू दे दे, किसी भी हो, वो आगे आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं फिर आज की क्लास समझ आएगी। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में